पता है बहनचोद, एक सर्वे के मुताबिक विश्व का सबसे भला इंसान मैं हूँ और दूसरा भला इंसान भी मैं खुद हूँ, क्योंकि लौड़ा सर्वे करने वाला मैं खुद हूँ। लड़कियां तो शुरू से ही होती है किस्मत वाली और हम साले लौंडे कुली कबाड़ी। लड़कियां ना बचपन में पापा की परी और शादी होने के बाद घर की रानी, और बहनचोद हम लड़के बचपन में ना माँ बाप से पिटते थे और शादी होने के बाद बीवी से। ठीक ही था भाई। मैं अपने कुंवारे में बताता हूँ बहनचोद, मैं अपने बीवी के बारे में। वो ना एकदम है बेकार, लेकिन कभी कभी होती है तारीफ की हकदार। एक बार ना मेरे फोन का बजा रिंगटोन, क्योंकि बाजार से किया था मेरी बीवी ने मुझे फोन। उसने ना मुझे बाजार जाने की नहीं दी टेंशन, क्योंकि मैं कर रहा था मेडिटेशन। उसने कहा कि आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज करके करो अपना वेट लूज, लेकिन मैं बाजार खरीदारी करने आई हूँ, तो बताओ आपको चाहिए कुछ? तो मैंने उसे कहा हाँ, मुझे जीवन का अर्थ चाहिए। जीवन सार्थक कैसे होता है उसका उपाय चाहिए। आत्मा की शांति चाहिए। मुझे अपना अस्तित्व ढूंढना है। तो मेरी बीवी ने कहा ठीक है, ले आऊंगी आपके लिए ठेके से दारू। तो बहनचोद उसने बोल के ऐसे बात धांसू, उसने समझदारी दिखा के मेरे आंख में ला दिया आंसू। मैंने उसके साथ बिताए हैं बहुत अच्छे बुरे पल, लेकिन लौड़ा अब मुझे लगता है कि मैं कहीं संन्यास दूं न चल। मन तो कहता है कि झांझ सह ले, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड थी पहले। भले वो मेरी जिंदगी में भूचाल लादी, लेकिन ठीक है, गर्लफ्रेंड से हुई शादी। लेकिन बहनचोद आप लोग ना ज्यादा टेंशन मत लो, आप लोग की भी शादी गर्लफ्रेंड से होगी। अब लौड़ा किसकी शादी किसके गर्लफ्रेंड से होगी ये मुझे नहीं पता। चलो मेरी बीवी का जिक्र करके डर ही डर में ले चलता हूँ हमारे सफर में। वैसे बाद में लगी किस्मत में लन, उससे पहले आता है थोड़ा बचपन। दोपहर में ना मैं पकड़ के बल्ला और बैट खेलता था दोस्तों के साथ क्रिकेट। लेकिन बहनचोद ना बचपन में उस दोस्त से ज्यादा मादर शॉट कोई नहीं था, जो साला 5 बॉल खेलकर लास्ट में रन भागने को कहता था। मैं ना ज्यादा नहीं करता था पढ़ाई, लेकिन बहुत करता था घुमाई। यार एक बार ना मैंने पढ़ाई के लिए ना 15 मिनट ब्रेक लिया था, लेकिन 15 दिन से ज्यादा हो गए और ब्रेक खत्म नहीं हुआ। लेकिन ना मुझे घूमने फिरने से नहीं हुई खबर, एग्जाम में फेल हो गया तो टीचर से लगने लगा डर। और बहनचोद ऐसी ही एक वजह से ना कक्षा 11वीं में एक टीचर से कूटने के बाद उसके स्कूटर में जो चीनी पाई गई, आज उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन बहनचोद मेरे दोस्त ना कम नंबर से नहीं थे लड़े, पर ना वो भी लौड़े थे पहले गधे। लेकिन उनकी लाइफ से ना बला तब हटी जब उनसे गर्लफ्रेंड पटी। उनकी ना गर्लफ्रेंड पढ़ाकू थी झांझ, इसलिए वो पढ़ लेते थे उनके साथ। मैं ना लड़कियों से बहुत शर्माता, इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बना पाता। तो ना एक बार मैंने अपने दोस्त से बोला कि बहनचोद आज भी मौका है, मेरी सेटिंग करा दो किसी से, वरना बहनचोद तुम बोलते फिरोगी कि लड़का तो बढ़िया था, लेकिन लौड़ा मेरी वाली को लेके भाग गया। तो ना वो डर के बोला कि ठीक है, मैं किसी से बात चलाता हूँ, तेरी ना मैं सेटिंग करवाता हूँ। तो ना वो एक दिन मुझे लड़की दिखा के बोला कि ये तेरे लिए है बेटर। वो मान ही गई है, तू बस उसे लिख के दे देना एक लेटर। शुरू में ना मैं सोचा कि उस लड़की के लिए लिख दूं लेटर में गीत, लेकिन मेरा ना स्ट्रॉन्ग था गणित। तो ना मैं गणित का 14 लेटर में लिखा 12.99999। तो ना वो लड़की माथा पच्ची करके बहुत दिन बाद समझ पाई कि मैंने लिखा है तेरा होने लगा हूँ। तो ना मैंने जवाब मांगा तो बोली अब मैं क्या कहूँ, बस तुम्हारी बन के रहूं। मैंने ना उससे प्यार किया बहुत बढ़ चढ़ के, और ना मुझे बहुत चीज पता चला प्यार में पड़ के। जैसे ना सतयुग में स्त्री को देवी कहा जाता था, वैसे कलयुग में बेबी कहा जाता है। हम दोनों ना फोन में थे दिन भर बतियाते और रात को थे चैटियाते, बस यही बात करते थे जीएम जीएन। अच्छा याद आया, एक सोच से ना पता चला है कि अगर आप गुड मॉर्निंग को जीएम, गुड नाइट को जीएन और थैंक यू सो मच को TYSM लिखते हैं, तो आप ना पूरे 20 सालों में पूरा 2.5 मिनट बचा सकते हैं।
फिर ना एक आध साल ऐसे ही चला कि बजती रही फोन की रिंग और चैटिंग। लेकिन ना बहनचोद रिप्लाई ना किस्तों में आने लगे। तो आप समझ जाओ कि आपका बाबू कहीं और से लोन ले बैठा है। अक्सर ना वो चैट करते समय कहती थी कि मम्मी का मैसेज आ रहा है। तो ना एक दिन मैंने उसकी आईडी हैक करके देखी तो उसकी मम्मी का नाम मुकेश था। यार मैंने ना हर चीज माना जो उसने रोका, लेकिन ना वो मुझे अंदर ही अंदर दे रही थी धोखा। लेकिन मैंने ना उसे कुछ नहीं बोला, अपना जुबान इतू सा नहीं खोला, क्योंकि बहनचोद मेरा मानना है कि अगर जिंदगी में कोई समस्या खड़ी है तो उसे खड़ी ही रहने दो। कब तक खड़ी रहेगी, थक कर बैठी जाएगी। भाई मेरा ना प्यार रहा था मैं, क्योंकि उस बहनचोद मुकेश का टांग रहा था और बहनचोद दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों को ठीक नहीं कर सकता जो दूसरों के मामले में अड़ाई जाती है। वो ना अपनी हरकतों से नहीं आ रही थी बात, तो ना मैं दूर हो गया होके उससे नाराज। लेकिन बहनचोद मुझे ना होने लगा अफसोस, क्योंकि मुझे छोड़ के ना वो हो गई उसके क्लोज। फिर ना उस लड़के ने उसे धोखे का दिखा दिया रूप। फिर उसे ना मेरा याद आया तो उसने कॉल लगाया। फिर ना उसने मुझे पैचअप का ऑफर दिया तो मैंने भी ना सब ठीक किया। उसने कहा हमारा मिलना ही रहेगा सही, तो तुम ना मेरे कल घर आ जाना, रहेगा कोई नहीं। तो ना बहनचोद मैं उसे मिलने की खुशी में सारी रात सो नहीं पाया। और बहनचोद वो मुझसे मिलने के बाद आंखें देखकर कहती है कि गांजा फूकते हो क्या? मिलने पर ना मैंने उसे एक प्रपोजल दिया। मैं लेना नहीं चाहता था कोई रिस्क, तो सीधे सीधे उसे शादी के लिए पूछ लिया। और बहनचोद उसे शादी नहीं करनी थी तो सीधा सीधा बोल देती, क्योंकि बीवी तो उसका बाबू ही फूकता है। फिर ना बहनचोद उसने अगले दिन बोला कि ज्यादा अपना दिल मत दुखाओ, सीधा रिश्ता मेरे घर लेके आओ। फिर ना बहनचोद मैंने थोड़ा लिया रिस्क और हमारा रिश्ता हो गया फिक्स। लेकिन ना बहनचोद पहले ना इंसान जात दिखता है, गोत्र दिखता है, सैलरी दिखता है, घर दिखता है, जायदाद दिखता है, कुंडली दिखता है, और फिर कहता है कि जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। शादी करके ना मैंने अपना बचा लिया लाओ। और ना बहनचोद मुझे बहुत कुछ हुआ अनुभव। मैं ना बहनचोद बचपन में बहुत नटखट था, लेकिन लौड़ा जब से शादी हुई ना तो सारे नट ढीले हो गए और बस खटखट ही बची। हमेशा बहनचोद घरेलू काम। अब भाई देख लो, इंसान ना गाड़ी चलाते टाइम इतना अलर्ट नहीं रहता होगा जितना बहनचोद घर से चूहा पकड़ने के बाद दूसरे मोहल्ले में छोड़ने चाहते हैं तो दूसरे मोहल्ले वालों के लोगों से रहते हैं। शादी मैंने किया था ताकि हम जीवन की गहराई नापे, लेकिन बहनचोद यहाँ तो हो रहे थे चुतियापे। अब बहनचोद शुरू से ही देख लो, मैंने ना उसे सुहाग रात में कहा कि बेबी हम ना अपनी सुहाग रात का वीडियो बनाएंगे। तो उसने कहा जितना आप में दम है ना उस हिसाब से आप GIF ही बना सकते हो। फिर ना बहनचोद मैंने उससे कुछ नहीं किया बात, अगरबत्ती जला के सो गया क्योंकि मच्छर रहे थे काट। साला घोर कलयुग आ गया है। बहनचोद आज से पहले किसी ने सोचा था कि लौड़ा एक दिन मच्छर को भी अगरबत्ती लगानी पड़ेगी। उसने ना बहनचोद मुझे रात को शांत कर दिया, लेकिन सुबह को उसने कांड कर दिया। मम्मी ने ना उसे कहा कि बहू किचन में आओ और अपने हाथों की रोटी बना के खिलाओ। तो ना बहनचोद उसने अपने हाथ की सेब की रोटी बना दी। भाई दिमाग था उसका दो आना, ऊपर से नहीं आता था खाना बनाना। मैंने सोचा बहनचोद अब मेरी जिंदगी में हो गया बस, मैं शादी करके गया फंस। पता है बहनचोद, एक सर्वे के मुताबिक विश्व का सबसे भला इंसान मैं हूँ, और दूसरा भला इंसान भी मैं खुद हूँ, क्योंकि लौड़ा सर्वे करने वाला मैं खुद हूँ। मैं ना बहनचोद लेना चाहता था फरारी, इसलिए नौकरी कर रहा था सरकारी। लेकिन ना बहनचोद मेरी लेने में निकल जाएगा आधा पाधा, क्योंकि लौड़ा पैसे नहीं है ज्यादा। पैसा ना बहनचोद कमाने का है रूट कि बोलना पड़ता है बहुत झूठ। लौड़ा बचपन में ना हमें सिखाया गया था कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि झूठ बोलना ही सफलता का राज है।
मैं गाड़ी कहाँ ले पाता, क्योंकि बहनचोद आ गई थी खराबी और मैं बन गया था शराबी। अब न बहनचोद मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि लौड़ा तरस जाओगे मुझे देखने के लिए, बस एक बार मुझे 15-20 हजार रुपए उधार देकर तो देखो। साला मैं ना 1 रुपए भी घर में नहीं दे पाता, साला सबका दारू पी जाता। एक बार ना बहनचोद मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम इतनी सुंदर कैसी हो, तो वो बोली दारू के कारण। तो मैंने कहा तुम दारू पीते हो? तो उसने कहा कि भोसड़ी के नहीं, तुमने दारू पी रखी है इसलिए सुंदर दिख रही हूँ। फिर ना एक बार मैं बहनचोद बहुत ज्यादा दारू पी के गया घर, तो ना बहनचोद मैं सुबह तक नशे में गया मर। मैं ना बहनचोद लगा नहीं पा रहा था तर्क, क्योंकि लौड़ा मैं पहुंच गया था स्वर्ग। मुझे ना बहनचोद कुछ चीजों से था एतराज, फिर ना मुझे वहाँ मिले यमराज। तो मैंने यमराज से कहा कि मुझ में ना बहुत है खराबी, मैं बहुत बड़ा हूँ शराबी, लेकिन मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ चिल, आखिर स्वर्ग कैसे गया मुझे मिल। तो यमराज बोले वो जो तू दारू पीकर बिना अन्न खाए सिर्फ सलाद खाकर सो जाता था, तो ना बहनचोद उसे टेक्निकली उपवास में काउंट कर लिया गया। तो ना बहनचोद हम तुझे समझाने लाए हैं कि तू दारू मत पी, पी तू मिरिंडा, क्योंकि हम तुझे दोबारा चांस देकर कर रहे हैं जिंदा। तो ना सुबह जब उठ के आया मुझे याद, तो मैंने उसके बाद दारू को नहीं लगाया हाथ। फिर ना बहनचोद वाइफ की क्वीट क्वीट डिम्पल और मेरी लाइफ बीतने लगी एकदम सिंपल। फिर ना बहनचोद हमारे यहाँ एक दिन पड़ोस की भाभी आई और बोली आपके पास धनिया है, मुझे थोड़ा चाहिए। तो मैंने कहा नहीं है। तो उसने कहा अरे थोड़ा दीदी को पूछ लो ना, शायद होगा। तो मैंने कहा दीदी को ना घंटा पता नहीं है, 20 दिनों से अभी मैं ही किचन संभाल रहा हूँ। मेरा ना अब ध्यान दारू के तरफ नहीं जाती है, लेकिन बहनचोद मेरी बीवी है मुझसे खाना बनवाती। पर ना बहनचोद तो पड़ोस की भाभी मेरे दिल पे लगा के चली गई थी चोट, वो ना बहुत थी हॉट। और ना बहनचोद शादीशुदा की ना यही प्रॉब्लम है कि वो ना कभी अपने बीवी का हाल नहीं पूछेगा, लेकिन बहनचोद उन्हें दूसरों की बीवी की बहुत फिक्र रहती है, हमेशा पूछते रहते हैं कैसी हो भाभी जी। तो ना मैं उसके प्यार में करने लगा ऐसी हरकत, क्योंकि मुझे उसे देखने की लग गई थी लत। फिर एक दिन उसने मुझे रास्ते में ना स्माइल दिया, तो मैंने 50 की नोट में फटाफट नंबर लिखा और उसे दे दिया। तो उसने ना उसके आगे जाकर गोलगप्पे खा लिए। फिर ना बहनचोद मुझे ना 50 में से जाए ये बोलकर कि कैसे लगे मेरे गोलगप्पे। पर बहनचोद मैं कहाँ रह सकता था उसके बिन, मैंने उसे नंबर दे दिया अगले दिन। उसके बाद बहनचोद हम फोन में ना बहुत बात फैलते और चैटिंग खेलते, लेकिन बहनचोद शादीशुदा सुंदरियों से चटियाते वक्त उनका अचानक गायब होना नेटवर्क का जाना नहीं, बल्कि उनके नागराज का आ जाना होता है। यार आज ना मुझे उससे मिलने जाना था, लेकिन मेरी वाइफ वो ना जिद कर रही है घुमाने के लिए, बोल रही है कहीं बाहर जाने के लिए। अच्छा यार आप ना एक बात बताओ कि वाइफ को घुमाने में कितना खर्चा आता है? हाँ लेकिन वाइफ ना दूसरे की हो। अरे मुझे घुमाना है उस पड़ोस की भाभी को ही, क्योंकि अभी मेरा लगा है उस पे जी। अभी मोहल्ले की महिलाएं ना और वो भी झगड़े हो रहे हैं यार। जब ना मोहल्ले की लुगाइयों की झगड़े होते हैं तो मैं ना उसे बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि लड़ाई के वक्त ही पता चलता है कि किसकी लुगाई के साथ किसका चक्कर है।